नाज़रीन आदाब, जी सलाम देख रहे हैं आप उर्दू दुनिया का नंबर 1 चैनल और आपसे मुखातिब हूं मैं मुमताज खान। मैं हाजिर सलाम कश्मीर में अभी तक की तमाम अहम खबरों से आपको बाखबर करने के लिए जम्मू कश्मीर के हवाले से। सबसे पहले आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के शोपिन में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। मारे गए दहशतगर्दों के पास से कसीर तादाद में हथियार बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक जिले के बड़ी गांव में दहशतगर्दों की मौजूदगी की जानकारी पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने घेराबंदी कर तलाशी मुहिम शुरू कर दी। इस दौरान छिपे हुए दहशतगर्दों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने दहशतगर्दों से सरेंडर करने को भी कहा, लेकिन दहशतगर्द नहीं माने और फायरिंग जारी रखी। जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। मारे गए दहशतगर्दों की पहचान शौकीन अहमद ठोकर, फारूक अहमद भट्ट, आकिब अहमद ठोकर और वसीम अहमद ठोकर के तौर पर हुई। तो शोपियन से ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। एनकाउंटर के दौरान मिलिटेंट्स को हलाक कर दिया सिक्योरिटी फोर्सेज ने। इस वक्त की अहम खबर। तो जम्मू कश्मीर में सांबा जिले की पल्ली पंचायत मुल्क की दीगर पंचायतों की तरह रोल मॉडल बनेगी। कौमी पंचायती राज डे के मौके पर पल्ली पंचायत को मुल्क की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनने का एजाज हासिल होगा। इस हवाले से मुख्तलिफ महकमे अब पिछले कई माह से काम में लगे हैं। वाज़ेह के आइंदा 24 अप्रैल को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से पल्ली पंचायत सहित जम्मू कश्मीर के पंच और सरपंचों के मुल्क की 700 पंचायतों के नुमाइंदगान से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के प्रोग्राम के लिए वक्त और जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं और लोग बेसब्री से वज़ीर-ए-आज़म की आमद का इंतजार कर रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों मरकजी वज़ीर मकामी रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रोग्राम की तैयारियों का जायजा लिया। उनके साथ मरकज से मुख्तलिफ शोबों की माहिरीन की एक टीम भी आई। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ मकामी लोग भी कौमी यौम पंचायत के लिए पल्ली पंचायत के इंतखाब को इलाके के लिए एक बड़ा एजाज मानते हैं। अखिल भारतीय स्तर का कार्यक्रम है पंचायती राज दिवस। हमारा ये सौभाग्य है कि इस स्थान का चयन किया गया है। यहाँ से प्रधानमंत्री देश भर की पंचायतों को संबोधित करेंगे और ये कार्यक्रम हम इसको एक नवीन ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार के लगभग 8-10 विभाग इसके आयोजन में जुड़े हैं। आप देख सकते हैं ये सारे उच्च अधिकारी, वैज्ञानिकगण, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग भी जुड़ा है, CSIR भी जुड़ा है, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन भी जुड़ा है, डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी भी जुड़ा है, सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया उनके अधिकारी भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो प्रयास ये रहेगा कि कृषि के क्षेत्र में और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में जो नए नवाचार हैं, जो नई इनोवेशन है, जो नई टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन शायद पर्याप्त तौर पर इसलिए नहीं हो रहा कि उसकी जागरूकता की कमी है, उसको यहाँ प्रदर्शित किया जा सके, विशेषकर इस क्षेत्र के संदर्भ में। जो जहाँ पर 24 तारीख को बड़े बेसब्री से सारा गांव, सारा मंडल और सारा सांबा जिला जो है वो उनका इंतजार कर रहा है। जैसे पल्ली गांव में माननीय प्रधानमंत्री जी का विजिट होने जा रहा है 24 को। ये बड़े सौभाग्य की बात है हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि पल्ली को एक पूरे देश में रोल मॉडल विलेज बनाया जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट एक बेसिक फैसिलिटी के लिए होते हैं वो सारे दिन रात पिछले 2-3 महीने से लगे हुए हैं। तो ये बहुत एक खुशी की बात है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 24 तारीख को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जहां गांव पल्ली में आ रहे हैं सांबा डिस्ट्रिक्ट में, ये हमारे लिए और हमारे नौजवान साथियों के लिए ये बहुत ही खुशी की बात है। और जो जितना भी हमारा जम्मू और सांबा डिस्ट्रिक्ट है इसके लिए पूरे जम्मू के और सांबा डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं नरेंद्र भाई मोदी जी का। और इसकी वजह से जो हमें गिफ्ट मिलने जा रहे हैं उसमें हमारे जो सोलर प्लांट हैं, जो न्यूट्रल कार्बन के तहत हमें फ्री लाइट्स, उसमें जो भी, क्योंकि गर्मियों में हर साल नहीं तो बिजली की प्रॉब्लम रहती ही थी, लेकिन वो लगने से एक तो वो दूर भी हो जाएगी और ऊपर से जो उसमें लाइट्स आएगी और कुछ हमें 150 यूनिट पर हाउस फ्री मिलेगी उसमें हमें। और मरकज़ी हुकूमत के ताउन से चलाई जा रही गोल्डन हेल्थ कार्ड स्कीम से जम्मू कश्मीर में बड़ी तादाद में लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। इस स्कीम के तहत सिर्फ पुंछ जिले में ही 2000 से ज्यादा लोगों का मुफ्त इलाज किया जा चुका है। गोल्ड कार्ड होल्डर्स को इलाज के दौरान एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता है। माली एतबार से कमजोर लोगों के लिए ये स्कीम काफी राहत का बाइस है, खासतौर पर ऐसे मरीज जिन्हें मोहलिक मर्ज लाहिक है या फिर जिन्हें ऑपरेशन वगैरह की जरूरत होती है। सरहदी जिलों में गोल्डन कार्ड होल्डर्स का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। यहाँ डायलिसिस से लेकर सभी तरह की तिब्बी सहूलत फराहम है।
स्कीम से मुस्तफीद होने वाले लोगों का मानना है कि गोल्डन कार्ड गरीब लोगों की लाइफलाइन है। सरकार की स्कीम ने इलाज मुआवजे में मुतालिक तमाम परेशानी और फिक्र को दूर कर दिया है। सर, इधर गोल्डन कार्ड की तरफ से हमें बहुत फैसिलिटी मिली है। बाहर से कोई सामान नहीं लाना पड़ा है और छोटा मोटा बिल्कुल नेग्लिजिबल सामान जो होता है वो भी हमें अंदर से मिल रहा है। सर, गवर्नमेंट का शुक्रिया करना चाहेंगे हम। ऐसे अगर गोल्डन कार्ड ना होता, हम बाहर से सामान लाता, बहुत खर्चा होता हमारा। गोल्डन कार्ड हमारा बना था, उसका हमें बड़ा फ़ायदा हुआ। ख़ास करके जो गरीब आवाम है, उस गरीब आवाम का इस गोल्डन कार्ड से बड़ा फ़ायदा है। कई लोग हैं जो कई सारी चीज़ें मुयस्सर नहीं कर पाते हैं, वक्त पे उनको पैसा नहीं होता है, तो इससे जो है गरीब आवाम को बड़ा फ़ायदा हुआ है। क्योंकि सब कुछ इधर मिलता है, बाहर से नहीं। गरीब आदमी कहाँ से लाएगा बाहर से? सब चीज़ इधर से मिलती है, दवाई जो भी है यहाँ से मिलती है, बाहर से नहीं लाना पड़ता है। तो बहुत शुक्रिया गवर्नमेंट का। हमें बहुत फ़ायदा है गोल्डन कार्ड का। जो भी गोल्डन कार्ड है हमारा, इसमें कोई भी दवाई है हमें यहाँ से अंदर से मिलती है सारी, और जो भी है इसमें बाहर से अगर हम लेंगे बहुत से पैसे लगते हैं इसमें, और जो भी दवाई अंदर से मिलती है। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जी सलाम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।